ये है वेद वन पार्क, ग्रेटर नोएडा। भी होगा लाइट शो शुरू, देखते हैं इसमें। बहुत ही डिसेंट पार्क है, एक नंबर का। इवनिंग के टाइम में 20 रुपये टिकट। ये फाउंटेन्स, उधर बच्चे बैठे हुए हैं। ये पार्क का व्यू, स्कल्पचर्स, साहित्य, ललित कला, संगीत, ज्योतिष, ज्ञान विज्ञान वेदों में है। वस्तुतः वेद संसार के समस्त पदार्थों का बोध कराते हैं। वेद के भाष्यकार आचार्य सानर कहते हैं, इष्ट की प्राप्ति एवं अनिष्ट के परिहार के अलौकिक उपाय को बतलाने वाले ग्रंथ वेद हैं। सबके द्वारा पूजनीय और यजनीय परमात्मा के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकट हुए। ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, तस्माद् वरुता ऋचा सामानि जगिरे छंदांसे जगिरे तस्माद् यजुस्ते स्मा विजाये। ऋग्वेद, जिसके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की जाती है, उसे ऋग कहते हैं। ऋच्यते कीर्ति अन्य इति ऋग। इस प्रकार की ऋचाओं के संग्रह का नाम श्रृंगारी है, अथवा जो गद्य में है उसे यजुष कहते हैं। अन्यथा श्रावतान यजुर। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्यायों में 1975 मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक है। सामवेद, गीति भी साम है। गीतेषु समाख्या। संगीत का मूल उद्गम सामवेद है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वार्जुन एवं उत्तरार्जुन। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। अथर्ववेद, इसमें आयुर्वेद का विस्तृत विवेचन हुआ है। इसकी 14 शाखा में 20 कांडों में 730 सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। प्राचीन काल में वेद श्रुति परंपरा से अक्षुण्ण रहे। वैदिक ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया और अपने शिष्यों को इसका श्रवण कराया। शिष्यों ने सुनकर वेदों को कंठस्थ किया और उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाकर कंठस्थ कराया। इस प्रकार श्रुति परंपरा से वेद अक्षुण्ण बने। वेदों में किसी भी प्रकार की मिलावट न हो सके, इसके लिए वैदिक ऋषियों ने विद्या के पाठों का निर्माण किया। वेदों में मंत्र दृष्टा ऋषियों का उल्लेख है, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया। इस परंपरा में सप्त ऋषियों का विशेष महत्व बतलाया गया है। सप्त ऋषियों का वैशिष्ट्य उपनिषद एवं पुराणों में मिलता है। ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज,
वेदों में अनेक ऋषिकाओं का भी आज विश्व में जिन आविष्कारों का श्रेय पाश्चात्य जगत द्वारा लिया गया है, उसे हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा तथ्य सहित हजारों वर्ष पूर्व प्रमाण सहित वेदों में उल्लिखित किया गया है। जैसे अगस्त्य संहिता में विद्युत उत्पादन के सूत्र में से एक मिट्टी का पात्र में उसमें ताम्र पट्टिका कॉपर शीट डाली तथा शुद्ध ग्रीवा कॉपर सल्फर डाली, तो बीच में यूनिकास्ट 500 10 सॉल्डर लगाए, ऊपर पारा मर्क्यूरी तथा 10 लॉन्स जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। अतः अगस्त्य को कुंभोदव बैटरी बोन भी कहते हैं। उपरोक्त प्रकार से बनी तथा श्रृंखला में जोड़े गए 100 सेलों की शक्ति का पानी पर प्रयोग करेंगे तो पानी अपने रूप को बदलकर प्राणवायु, ऑक्सीजन तथा उदान वायु, हाइड्रोजन में परिवर्तित हो जाएगा। कृत्रिम स्वर्ण अथवा रजत के लेप को सत्कृति कहा जाता है। लोहे के पात्र में सुशक्त जल तेजाब का घोल इसका सानिध्य पाते ही यवक्षार सोने या चांदी का नाइट्रेट ताम्र को स्वर्ण या रजत में ढक लेता है। स्वर्ण से लिप्त उस ताम्र को शातकुंभ अथवा स्वर्ण कहा जाता है। विद्युत आधुनिक नौका चलन और विद्युत वहन, संदेश वहन आदि के लिए जो अनेक बारीक तारों की बनी मोटी केबल या डोर बनती है, वैसी प्राचीन काल में भी बनती थी, जिसे रज्जु कहते थे। तारों का सूत्र बनता है। 9 सूत्रों का एक गुण, 9 गुणों का एक पाश, 9 पाशों से एक रश्मि और 9 8 7 या 6 रज्जु रश्मि मिलाकर एक रज्जु बनती है। आकाश में उड़ने वाले गर्म गुब्बारे, इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने गुब्बारों को आकाश में उड़ाने और विमान को संचालित करने की तकनीक का भी उल्लेख किया। उड़ान वायु हाइड्रोजन को वायु प्रतिबंधक वस्त्र में रोका जाए तो यह विमान विद्या में काम आता है। यानी वस्त्र में हाइड्रोजन पक्का बांध दिया जाए तो उसमें आकाश में उड़ा जा सकता है।
विमान वायु पर उसी तरह चलता है जैसी जल में नाव चलती है। तत्पश्चात